हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो पहला लेक्चर लेंगे वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D का होगा। इसमें हम लोग बेटा ब्रीफ स्टडी ऑफ द मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट, इवन ऑल द कंसेप्ट करेंगे, साथ ही साथ उससे एसोसिएटेड जो न्यूमेरिकल होंगे उसको करेंगे, जिससे कि जो बच्चे एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं उसको ये लेक्चर प्रभावी हो। तो बेटा आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। तो हम सबसे पहले बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें अंतर क्या है, सबसे पहले उसकी बातचीत करते हैं। तो आपको पता है इनिशियल लेवल पर कि अगर ये मान ली किसी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और पार्टिकल या आप अपने आप को मान लीजिए दिस इज द फाइनल पोजीशन, यू हैव टू मूव फ्रॉम I to F। तो आप एक तरीका कि आप डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में यहां पहुंच जाए। जब भी बेटा इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से सीधे डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर IF जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपको ध्यान होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final positions, initial and final positions, first thing is here। अब डिस्टेंस क्या हुआ बेटा, आप समझिए आपका मान लीजिए इनिशियल पोजीशन आपका घर, फाइनल पोजीशन मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है। तो आपके घर से स्कूल के बीच में एक हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। लेकिन आपसे घर से स्कूल को जाने के बहुत सारे रास्ते होंगे। हो सकता है आप अपने घर से इस रास्ते से जाए, इधर जाए, फिर इधर रोड से मुड़ते हुए यहां पर पहुंच जाए, तो ये एक रास्ता हुआ, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन हो सकता है किसी दिन आप इस रास्ते से जा रहे हो, यहाँ पे जाम लग जाए, तो हो सकता है आप इस रास्ते से यहां से घूमते हुए यहां पहुंच जाए तो एक नया रास्ता आ जाता है। हो सकता है घर से आप दूसरी साइड से यहां पर पहुंच जाए। तो इसका मतलब हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के 50 रास्ते हो सकते हैं, हजारों रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। इसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस इज एक्चुअली एक्चुअल पाथ कवर्ड। जब आप इस रास्ते से अपने घर से कोचिंग पहुंचते हैं तो एक्चुअली आपकी जो स्कूटर मोटरसाइकिल में जो रीडिंग बढ़ती है कि इतने किलोमीटर आप चले, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ कवर्ड। और वो हर दिन बदलता है, क्योंकि कभी आप इस रास्ते से जा रहे होते हैं तो कभी इस रास्ते से जा रहे होते हैं। अगर इस रास्ते से भी जाते हैं तो कभी कभी पता चला आपको जाम लग गया तो कोई दूसरा आपने छोटा सा दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो डिस्टेंस हमेशा बदलता रहता है। तो डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल पाथ कवर्ड। व्हाइल डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ कवर्ड, करेक्ट। दूसरा आप देखिए बेटा, डिस्टेंस की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये स्केलर है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है, यानी ये वेक्टर है। तो डिस्टेंस इज स्केलर, ये बेटा स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट। बेटा देखिए डिस्प्लेसमेंट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। बल्कि डिस्टेंस की बहुत सी वैल्यूज हो सकती है, यानी कि डिस्टेंस मैनी वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसकी सिर्फ एक वैल्यू होती है। व्हाइल डिस्टेंस इज मैनी वैल्यूड फंक्शन, मैनी वैल्यूड फंक्शन, इसकी बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं, करेक्ट। क्यों, ठीक है बेटा, यहां से यहां तक जाने के हजारों रास्ते हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, देखिएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कैसे। अगर एक पर्सन यहां से चले और सारी यात्रा करके फाइनली घर वापस आ जाए, तो इनिशियल पोजीशन भी आई है, फाइनल पोजीशन भी आई है, तो इसका मतलब अब उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया जीरो हो गया। लेकिन बेटा आप जब इनिशियली इस पाथ से या किसी और पाथ से यहां तक जाते हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर यहां तक गए और फिर आप 10 किलोमीटर वापस यहां पर आते हैं, तो आपने टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता था, क्योंकि जहां थे वहीं पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका जाने वाली वैल्यू और आने वाली वैल्यू दोनों इसमें जुड़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
मतलब अगर पार्टिकल यहां से चल के यहीं पे वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, और मान लीजिए वो वापस ना आए, वो कहीं रास्ते में रह जाए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, करेक्ट। लेकिन डिस्टेंस इज नेवर 0 इफ पार्टिकल हैज मूव, बट डिस्टेंस is never 0 if particle has moved। अगर पार्टिकल जरा सा चला है, मतलब बेटा आप मान लीजिए 2 कदम चले और आप वापस आ जाए 2 कदम, तो भी आपके 4 कदम काउंट होंगे, 0 नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल चला ही नहीं तब तो फिर डिस्टेंस भी 0 है। लेकिन इफ पार्टिकल हैज मूव्ड तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। जैसे पार्टिकल यहां से चला, चाहे इस रास्ते से जाए चाहे किसी भी रास्ते से जाए, अगर वो ऐसे गया या ऐसे गया और वापस वो घर आ जाए और फिर वो दूसरी डायरेक्शन में चल दे, तो अगर वो इनिशियल पोजीशन से दूसरी डायरेक्शन में चलता है, बेटा दूसरी डायरेक्शन में चलता है, तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि बाईं तरफ गया है। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए ये 10 किलोमीटर इधर गया, 10 किलोमीटर वापस आया, 20 हो गया, और फिर 2 किलोमीटर पीछे गया तो 22 हो गया। तो डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव नहीं, वो सब जुड़ता जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में be negative while distance is never negative, distance is never negative, distance is never negative, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट। तो ये मोटे मोटे पॉइंट है इससे रिलेटेड, जिसके बारे में बताया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यहां से जब पार्टिकल ये चलता है, जो डिस्टेंस कवर करता है, ये आप मान लीजिए 10 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम इस इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जब ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से बेटा ये 10 किलोमीटर वाली वैल्यू से कम होगा। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है विच इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट विल बी लेस देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। एक स्थिति में ये दोनों बराबर हो सकते हैं कि डिस्टेंस is either greater than or equal to the magnitude of displacement। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, करेक्ट। जैसे ये डिस्टेंस है, ये किसी खास केस में इसके बराबर हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये बड़ा होगा। अब वो केस क्या है जिसमें बराबर हो सकता है, आप बताइएगा। एक पार्टिकल अगर इस जगह से सीधे ये चले बगैर मुड़े हुए, मतलब ये वापस नहीं आएगा जरा भी, बस पार्टिकल सीधी लाइन में अगर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। इस स्थिति में बेटा देखो, अगर यहां से यहां तक हम सीधे ज्वाइन करें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया वो भी बेटा इतनी वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस भी बेटा यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो सकता है इफ पार्टिकल कीप ऑन मूविंग विदाउट रिटर्निंग बैक। पार्टिकल वापस आए बगैर सीधी लाइन में चलता जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर हो सकती हैं। अदरवाइज सभी कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। इसलिए आगे आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस, और इसको आप इधर ले आए, अपॉन मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो आइए बेटा बात करते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सबसे पहले तो आप देखिएगा बेटा, ये स्पीड की बात हो रही है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती, करेक्ट। एवरेज स्पीड जो होता है बेटा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका मतलब अगर एक्चुअल पाथ कवर्ड विच इज आल्सो नोन एज टोटल डिस्टेंस, अगर हम टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड करें तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाती है। इसके अलावा कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। हम दो तरह की एवरेज स्पीड की बात करते हैं। पहला है टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड, टाइम एवरेज स्पीड का मतलब हुआ आप जब किसी जर्नी को कंप्लीट करते हैं तो उस जर्नी को आप कभी कभी एवरेज उसका समय के साथ निकालते हैं। जैसे आप कहेंगे कि हमने आधी जर्नी आधे घंटे में तय की और फिर बाकी की जर्नी हमने 15 मिनट में तय की, तो आप एवरेज जो है वो टाइम के टर्म में निकाल ले रहे हैं। सपोज अ कार मूव्स विद स्पीड्स v1 v2 dash 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 vn for the time interval, for the time interval
T1 T2 डैश 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 Tn। अगर ये कार बेटा इन स्पीड से चल रहा था इन टाइम इंटरवल से, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में आप ऐसा करिए, कार देखिए बेटा v1 स्पीड से जा रहा था थोड़ी देर, फिर उसने स्पीड को v2 कर लिया थोड़ी देर, फिर उसने अपनी स्पीड को फाइनली vn किया। तो देखो ये जा रहा था, मान लेते हैं ये स्पीड vn थी, और इस समय उसने जो टाइम लिया बेटा वो लिया, यहां तक टाइम t1 था, यहां तक टाइम t2 था, और फिर क्या हुआ, यहां तक आगे टाइम tn हो गया। इस तरह से जा रहा। तो बेटा v1 स्पीड से चल रहा, v2 स्पीड से यहां तक चल रहा है, फिर vn स्पीड से चल रहा है, और इसमें इसने टाइम लिया tn के बराबर। करेक्ट। आप सबसे पहले ये दूरी निकाल लो कि ये s1 कितने के बराबर होगा। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी v1 t1 हो जाएगा। ये डिस्टेंस में अगर s2 निकालूं तो बेटा ये v2 t2 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो vn tn हो जाएगा, और ये डिस्टेंस sn हो गई। बेटा आप देखिएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2 डैश 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 sn अपॉन t1 प्लस t2 डैश 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 प्लस tn। आप ये वैल्यूज रख दीजिएगा तो देखिएगा एवरेज स्पीड क्या आ जाता है, v एवरेज इक्वल टू s1 के बेटा ये वैल्यूज डालिए, v1 t1 v2 t2 एक्सेट्रा, v1 t1 प्लस v2 t2 डैश 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 प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस tn। या देखिएगा ये टाइम एवरेज स्पीड है, क्योंकि इसको हमने टाइम के टर्म में एवरेज निकाला है। आप इसे इक्वेशन स्टार लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि भाई टाइम एवरेज स्पीड क्या होता है, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस vn tn अपॉन t1 प्लस t2 प्लस tn। लेकिन अगर इसमें हम एक केस डाल दें, एक केस अगर हम ले लेते हैं, केस 1, इफ t1 इक्वल टू t2 डैश 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 इक्वल टू tn, ये सारे के सारे टाइम इंटरवल सेम है, लेट हमने मान लिया कि ये सब के सब समान टाइम थे। Therefore, this equation can be written as V average equal to, देखो बेटा V1t plus V2t plus VNT अपॉन, आप ये सारे टाइम को बेटा यहां पर क्या करेंगे, t प्लस टी प्लस टी करेंगे, t प्लस टी प्लस टी। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करें, देखिए क्या आएगा, यू कैन टेक t एज ए कॉमन, तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस Vn अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर देखो बेटा t को अगर 2 बार जोड़े तो 2t, अगर n बार जोड़े तो क्या आएगा nt। तो ये बेटा nt हो जाएगा, क्योंकि वी आर एडिंग t n टाइम्स हमने जोड़ा है। आप यहां पर n टाइम्स लिख सकते हैं, t कैंसिल हुआ, तो आप देखिएगा एवरेज स्पीड क्या आ रहा है, तो देयरफॉर एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 डैश 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 प्लस vn अपॉन n। और आपको याद होगा बेटा कि जब हम n वैल्यूज को जोड़ के n से डिवाइड करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल मीन। तो टाइम एवरेज स्पीड जब ये बेटा ये टाइम इंटरवल सेम हो, तब बेटा आप देखिएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन्स, या अर्थमेटिक मीन्स आ जाएगा, इसे हम एम कह सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टाइम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड के बराबर आएगा। करेक्ट। अब जब टाइम एवरेज स्पीड आ गया तो इसमें अक्सर कुछ केसेस जो होते हैं जो उसमें सिर्फ 2 पार्टिकल की स्पीड लेते हैं। तो बेटा इसमें अक्सर क्या होते हैं, 2 केसेस, बेटा इसमें अक्सर क्या होता है कि 2 वेलोसिटीज ही ले लेते हैं, पहली और दूसरी। तब आप ऑब्वियस बात है, इसको आप यहीं तक रोक दीजिए और n की जगह पे 2 कर लीजिएगा। तो अगर हम इसमें एक केस ऐसे मान लें, इफ n इक्वल टू 2, इसका तो हमें इसे यहां तक रोकना पड़ेगा। तो आप देखिएगा एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाएगा, इसको आप यहीं पर रोक दीजिए। करेक्ट। तो टाइम एवरेज स्पीड कुछ इस तरह से आता है। आप इसे बेटे आप इसे लिख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको मैं इसको ऊपर भी कर देता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं।
चलिए अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ये था टाइम एवरेज स्पीड। अब हम बात करेंगे बेटा स्पेस एवरेज स्पीड। स्पेस एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ, हमें वैल्यूज जो है बेटा वो स्पेस के साथ दी जाएंगी। स्पेस एवरेज स्पीड स्पेस एवरेज स्पीड का मतलब हुआ बेटा आपको जो एवरेज स्पीड है वो आपको दूरी के अनुसार बताना है। जब हम कई बार कहीं जा रहे होते हैं तो मान लीजिए हमें 100 किलोमीटर की दूरी जाना है, तो हम एवरेज किसी के सामने कुछ ऐसे बताते हैं कि यार पहले 25 किलोमीटर हम इतनी स्पीड से चले, फिर उसके बाद 25 किलोमीटर इतनी स्पीड से चले, फिर बाकी की दूरी को इतनी स्पीड से चले। तो यहां पर आप देखिएगा आप अपनी गति को दूरी के अनुसार बता रहे हैं कि 25 किलोमीटर में ये हमारी स्पीड थी, अगले 25 किलोमीटर में ये स्पीड थी, अगले 50 किलोमीटर में ये स्पीड थी एंड सो ऑन। जब आप स्पीड को बेटा दूरी के अनुसार एवरेज करते हैं तो इससे हम स्पेस एवरेज स्पीड कहते हैं। इसके लिए आप देखिएगा हम क्या करेंगे, सपोज अ कार moves with speeds v1, v2, vn and covers distances s1, s2, sn। अब हमें अगर एवरेज स्पीड बताना है, एवरेज स्पीड v एवरेज ही आया, नेचुरली बेटा ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस देखिएगा आप, पहले तो आप इसको आप ऐसे बना लें कि मान लीजिए इसने s1 दूरी तय किया और इस समय इसकी स्पीड v1 थी, फिर इसने s2 दूरी तय किया, इसकी स्पीड इस समय बेटा v2 थी और फिर उसने sn दूरी तय किया और इस समय इसकी स्पीड जो थी बेटा वो क्या थी, vn थी। करेक्ट। यहां से यहां तक का टाइम निकालना पड़ेगा बेटा, क्यों, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो हम फार्मूला क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टाइम t2 ले लें और ये टाइम को अगर आप tn ले लें तो हमें t1 t2 tn निकालना पड़ेगा बेटा। तो आप देखें टोटल डिस्टेंस तो बेटा इस डायग्राम के हिसाब से देखें s1 प्लस s2 प्लस sn आया, टोटल टाइम जो आएगा वो t1 प्लस t2 प्लस tn आ जाएगा। टाइम को देखो बेटा स्पीड और डिस्टेंस में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिस डेटा के में क्वेश्चन को दिया जाता है उसमें ही निकालना पड़ता है। तो पता है टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इज s1, वेलोसिटी इज v1। यहां पर भी देखें बेटा डिस्टेंस इज s2, वेलोसिटी इज v2। यहां पर डिस्टेंस इज sn, वेलोसिटी इज vn। तो हम यहां पर टाइम को बेटा रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस से। तो यहां पर देखिएगा टोटल डिस्टेंस तो यही होगा s1 प्लस s2 प्लस sn अपॉन टाइम की जगह ये वैल्यूज आप रखें, तो दैट विल बी इक्वल टू s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस sn अपॉन vn। तो इनिशियल लेवल पे तो यही फार्मूला आ गया। इसमें बेटा केस ले लेते हैं कि इफ s1 इक्वल टू s2 डैश 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 इक्वल टू sn इक्वल टू s लेट, हमने मान लिया ये s के बराबर। अब आप ये वैल्यूज अगर आप यहां रखें तो देखिए v एवरेज क्या आ जाएगा, s1 s2 sn को हमें s लिखना पड़ेगा, s प्लस s हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, अपॉन यहां पर हर जगह पर s लिख दीजिएगा, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 प्लस s अपॉन vn। या आप इसे जरा सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आ जाता है, v एवरेज इक्वल टू आ जाएगा sn, क्योंकि बेटा अगर हम s को n टाइम्स जोड़ेंगे तो आएगा s प्लस n टाइम्स sn आया, और यहाँ s को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पर s को कॉमन निकालेंगे तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन vn आएगा। s कैंसिल हो गया। तो देखो बेटा इसका फार्मूला इस तरह से आया, v एवरेज इक्वल टू n को आप यहां पर लिख लें और इसके बाद अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखिए 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 डैश 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 प्लस 1 अपॉन vn।
ये अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो याद होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैथमेटिक्स वो भी ध्यान रखें, इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। तो इसे n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 1/vn को हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। पहला था बेटा अर्थमेटिक मीन, ये क्या होता है हार्मोनिक मीन, शॉर्ट में आप HM से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या निकला बेटा कि जो स्पेस एवरेज स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल स्पीड्स आया। अब अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, मान ली 2 स्टेप पे रोकना चाहते हैं, तो इसके अंदर आप लिखते हैं इफ n इक्वल टू 2 देन, तब आप देखिएगा ये क्या आ जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, और तब हम इसको बेटा लिख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये बेटा आपका स्पेस एवरेज स्पीड 2 टर्म्स में आ सकता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, जबकि टाइम एवरेज स्पीड जो था बेटा वो आपका आया था v1 प्लस v2 अपॉन 2 आया था, करेक्ट। तो बेटा इस लेक्चर में हमने बेटा थ्योरेटिकली ये पढ़ा कि टाइम एवरेज स्पेस एवरेज स्पीड क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।